morning, my dear students of class 10th of एस टी पब्लिक स्कूल। आज हम लोग एक थ्योरम देखते हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट है लेट पी बी ए प्राइम नंबर। पी अगर कोई प्राइम नंबर है, पता है इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर पी जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करता है देन ए डिवाइड्स पी, तो पी जो है ए को भी डिवाइड करेगा। वेयर ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ ए जो है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। स्टेटमेंट को हम लोग फिर से देखते हैं। लेट पी बी ए प्राइम नंबर, अगर पी कोई प्राइम नंबर है तो कहता है इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पी ए को भी डिवाइड करेगा। वेयर ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो देखते हैं। लेट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए बी एज फॉलोज। हम लोग मान लिए कि ए का प्राइम फैक्टर जो है P1 P2 डॉट 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 Pn है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा बराबर हम लोग लिख सकते हैं P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर डॉट डॉट Pn स्क्वायर। प्राइम फैक्टराइजेशन है। P डिवाइड्स ए स्क्वायर, दिया हुआ है कि P जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो P is also a here P1 P2 Pn is not necessarily distinct प्राइम नंबर। P1 P2 Pn है, जो P1 P2 Pn जो है वह नेसेसरली डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर नहीं है। हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन देख लें। ए स्क्वायर के P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर Pn स्क्वायर हो गया। दिया हुआ है कि P डिवाइड्स ए स्क्वायर, P जो है ए स्क्वायर के डिवाइड कर रहा है, सो P इज ऑल्सो ए प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। सो therefore P is one of the P1 P2 डॉट डॉट Pn। P जो होगा P1 P2 Pn में से ही एक होगा by using fundamental theorem of
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यहाँ पर यूज हो रहा है। पी डिवाइड्स कर रहा है ए स्क्वायर को, और ए स्क्वायर का जो प्राइम फैक्टर है वह P1 P2 डॉट 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 Pn है। तो P जो होगा उसी में से कोई होगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पार्ट। जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि अगर कोई कंपोजिट नंबर है, कोई अगर कंपोजिट नंबर है, मान लें कि 36 लेते हैं और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 यह यूनिक होगा। कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टर के रूप में दिखा सकते हैं, और हर भी कोई भी कंपोजिट नंबर रहेगा उसको प्राइम फैक्टर होगा, और प्राइम फैक्टर जो होगा वह यूनिक होगा। उसी से हम लोग लग रहे हैं कि अगर p डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, और ए स्क्वायर का अगर प्राइम फैक्टर P1 P2 Pn है, तो p जो होगा वह प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर के होगा। Therefore P is one of the P1 P2 Pn। तो उसी में से P1 P2 और Pn कोई होगा। तो सिंस P is a प्राइम फैक्टर ऑफ A, इसलिए P भी A का प्राइम फैक्टर हो गया। Therefore P डिवाइड्स A, इसका मतलब है कि P जो होगा वह A को डिवाइड करेगा। तो प्रूफ हो गया कि P जो है A को डिवाइड करेगा। फिर से एक बार देखते हैं हम लोग। A का प्राइम फैक्टर मान लिए P1 P2 Pn, जो P1 P2 Pn जो है वह नेसेसरली डिस्टिंक्ट नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि वो अलग अलग हो, एक भी हो सकता है। फिर हम लोग ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दिए, और क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि P जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसलिए P इज ऑल्सो ए प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, इसलिए P जो होगा ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर होगा। और अगर P प्राइम फैक्टर होगा इसलिए P इज वन ऑफ द P1 P2 Pn। P1 P2 जो Pn दिया हुआ है उसी में से एक P भी होगा। हम लोग यूज कर रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, क्योंकि किसी भी चीज का, किसी भी कंपोजिट नंबर को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वह जो होता है वह यूनिक होता है। तो अगर P जो है A का प्राइम फैक्टर है, इसलिए P जो है A को डिवाइड करेगा। इसके पहले जो थ्योरम हम लोग पढ़े उस थ्योरम 1.3 था, अब थ्योरम 1.4 ले रहे हैं। √2 इज रेशनल। इसमें प्रूफ करना है कि √2 जो होगा वह रेशनल होगा। प्रूफ देखते हैं। Let us assume to contrary that √2 is रेशनल। हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि √2 जो होगा वह रेशनल है। √2 को इरेशनल प्रूफ करना है तो कहता है लेट अस एज्यूम टू कंट्रारी दैट √2 इज रेशनल। हम लोग मान लिए कि √2 जो है वह रेशनल है। Since √2 is rational,
So you find R and S is not equal to 0 such that √2 इक्वल R by S। हम लोग दो इंटीजर मान रहे हैं where R and S is integer, positive integer, suppose R and S have common factor other than 1। अगर R और S को कॉमन फैक्टर x से अलग कोई है then we divide R and S by common factor and we get √2 इक्वल A by B। तो कॉमन फैक्टर से जब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो नया जो आ रहा है वह A by B आ रहा है where A and B are co-prime। जहाँ पर A और B जो है वह को-प्राइम है। सिंप्लीफाई कर रहे हैं स्क्वायर कर दिया दोनों साइड। दोनों साइड स्क्वायर कर दिए। √2b इक्वल a था, √2b का स्क्वायर किए और a का भी स्क्वायर किए, √2b का स्क्वायर किए तो 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर हो गया। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं here a square is divisible by 2। यहाँ पर दिखाई दे रहा है a स्क्वायर जो है वह 2 से डिविजिबल है। सो a is also divisible by 2। अगर a स्क्वायर 2 से डिवाइड होता है तो a भी 2 से डिवाइड होगा। अभी अभी हम लोग थ्योरम 1.3 में पढ़े हैं। by using थ्योरम 1.3 का यूज करके let a equal to c for some integers, for some positive integer
a=2c लिए और इक्वेशन 1 में उसका मान पुट कर रहे हैं। Putting the value a=c in equation 1, इक्वेशन 1 में बैठा रहे हैं। वी गेट इक्वेशन है 2b² इक्वल a स्क्वायर, यहाँ से हो गया 2b² इक्वल 2c के होल स्क्वायर, 2b² इक्वल 4c², 2 से इसको काट देते हैं तो b² इक्वल 2c²। इक्वेशन 2 ले लेते हैं। Here we see b² is divisible by 2। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि b² जो है वह 2 से डिविजिबल है क्योंकि 2 इसका प्राइम फैक्टर है। Therefore b is also divisible by 2, तो b भी डिविजिबल हो जाएगा 2 से बाई यूजिंग थ्योरम 1.3 का यूज करके, तो b भी डिविजिबल हो गया। तो दोनों से हम लोग देख रहे हैं एटलीस्ट 2 is a common factor, at least 2 is a common factor of a and b। दोनों से दिखाई दे रहा है 2 जो है कॉमन फैक्टर है a और b का। Therefore our assumption a and b is co-prime। So our assumption a and b is co-prime। Absolutely wrong। जो हम लोग assumption लिए थे कि a और b जो co-prime है, और यहाँ पर हम लोग को सिद्ध हो गया, प्रूफ हुआ कि 2 इसका कॉमन फैक्टर है, इसलिए a और b co-prime नहीं होगा। तो जो हम लोग माने थे वह assumption हम लोग का रॉन्ग हो गया। This contradiction has arisen
due to our रॉन्ग एजम्पशन, यह जो कंट्राडिक्शन हो रहा है हम लोग का रॉन्ग एजम्पशन के चलते हो रहा है, दैट इज रूट टू इज रेशनल नंबर। कंट्राडिक्शन राइज हो रहा है क्योंकि हम लोग माने हैं कि रूट टू जो है वो रेशनल नंबर होगा। सो रूट टू इज इरेशनल, इसलिए रूट टू जो होगा वह इरेशनल होगा। प्रूफ हो गया।